फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहनों का पॉकेट गर्म होने वाला है, भाइयों का पॉकेट खाली होने वाला है। ये त्यौहार बहुत ही पावन त्यौहार है। ये एक ऐसे अटूट रिश्ते का चिन्ह है, प्रतीक है, जो बयान नहीं किया जा सकता है कि कितना खूबसूरत रिश्ता है। बचपन में लड़ाई झगड़ा और उस लड़ाई झगड़े के पीछे छुपा हुआ प्रेम, बहन का भाई के प्रति, भाई का बहन के प्रति, वो रिश्ता अनमोल होता है, अमिट होता है, मानसिक पटल से कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो आज पूरा भारतवर्ष रक्षाबंधन मना रहा है और रक्षाबंधन में मिठाइयाँ ज़रूर होती हैं और मिठाइयाँ मुंह मीठा करती हैं। मुंह मीठा होता है, क्यों मीठा किया जाता है मुंह? जिससे कि हमारी आत्मा भी मीठी हो जाए, हमारे मुंह से जो वचन निकलें वो मीठे मीठे निकलें। ये जो वचन हैं, जो शब्द हैं, जो आचरण में से निकलते हैं, जो हमारे आचरण को दर्शाते हैं शब्द, वो बहुत मीठे होने चाहिए, बहुत ही अनमोल होने चाहिए। क्योंकि मेरी माँ कहा करती थी कि उनके पिताजी, मतलब मेरे नाना, कहते थे यही मुंह पान खिलाता है और यही मुँह पनही। पनही का मतलब होता है जूता। तो यही मुंह हमें पान खिला सकता है, लोगों से अच्छी दोस्ती हो सकती है, अच्छा व्यवहार करने से हमें सम्मान मिलेगा, हमें इज्जत मिलेगी। और अगर हमारा यही हमारी ज़ुबान जो है वो कड़वी हो, अच्छी ना हो, हम अच्छे से ना बोलें, संस्कार से ना बोलें, तमीज़ से ना बोलें, आदर से ना बोलें, सम्मान से ना बोलें, तो वो हमें जूते भी अवश्य पड़ेंगे। क्योंकि यही मुंह जो है, जिस जीभ में हड्डी नहीं है, वो बहुत लचीली है और वो कब क्या बोल जाती है हमें खुद पता नहीं चलता। और हमें इसे बोलने से, इसको चलाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। इसीलिए इंग्लिश में एक कहावत कही गई है, थिंक बिफोर यू स्पीक एंड थिंक बिफोर यू लीव। ठीक है, तो बोलने से पहले 100 बार हमें सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये सोचें कि दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये ज़रूरी है कि हम ये सोचें इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचेगा। ये बहुत बहुत ज़रूरी है ये सोचना। तो आज की कहानी कुछ इसी बात पर निर्भर करती है। इतना पावन अवसर है और मैं सिखाना चाहूँगी कि इस अनमोल रिश्ते को, इस मिठास, शब्दों के मिठास से, अगर आप भाई बहनों में शब्दों का प्यार, मतलब जो अंतर आत्मा से निकल के आता है शब्द अपने भाई बहनों के लिए, अपने परिवार के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। एक राजा थे और एक दिन शिकार करने जंगल में गए और जंगल में वो भटक गए, अपनी टोली से बिछड़ गए। अब जब वो टोली से बिछड़ गए तो वो इधर उधर अपने सिपाहियों और मंत्रियों को ढूंढने लगे। अचानक से उन्हें एक झोपड़ी दिखी। उस झोपड़ी के सामने जाकर उन्होंने देखा तो वहां पर एक नेत्रहीन संत थे और वो वहां पर रहते थे। तो उन्होंने बड़े मतलब उन नेत्रहीन व्यक्ति से पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि मेरी टोली कहाँ, मतलब किसी की आहट आपने सुनी किसी को? तो उस नेत्रहीन व्यक्ति ने बड़े कॉन्फिडेंस से, बहुत ही विश्वास से उन्हें बताया कि हाँ हाँ राजा जी, आपके सैनिक पहले इस रास्ते से गए हैं, उसके बाद आपके मंत्री गए हैं और अब आप हैं। अगर आप इसी रास्ते को पकड़ के सीधे चलते जाएंगे तो आप सब मिल जाएंगे।
राजा वहाँ से निकला, बड़े आश्चर्य में वहाँ से निकला, लेकिन उसे अपने टोली से मिलना था, इसलिए वो उसी रास्ते पे बढ़ता गया और जाकर अपनी टोली से मिल भी गया। लेकिन उसके मन में ये संदेह बना रहा कि एक नेत्रहीन व्यक्ति कैसे समझ पाया कि ये सिपाही हैं, ये मंत्री हैं, ये राजा हैं, जबकि किसी ने परिचय नहीं दिया था अपना। तो जब लौटने का समय हुआ तो राजा अपनी टोली के साथ उसी झोपड़ी के सामने आए और उन्होंने बहुत मतलब उग्रता उनके अंदर थी, वो बहुत विचलित हो रहे थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रश्न चल रहे थे कि मैं जल्दी से प्रश्न पूछ लूं। तो उन्होंने फट से पूछा कि महात्मा जी, आप मुझे कृपा कर बताइए, आप नेत्रहीन हैं और फिर आपने कैसे ये महसूस कर लिया, ये कैसे जान लिया कि पहले सिपाही गए हैं, फिर मंत्री गए हैं, फिर राजा गए हैं, ये कैसे जान लिया आपने? तो उन्होंने बहुत ही साधारण ढंग से बताया, बहुत ही अच्छे ढंग से बताया कि महाराज, इंसान को पहचानने के लिए नेत्र की आवश्यकता नहीं होती। नेत्र को बंद करके भी जो आवाजें हम तक आती हैं, उससे हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस श्रेणी का है, किस ओहदे पर है, किस उपाधि पर है, कितना सौम्य है, कितना कठोर है, ये सब हम जान सकते हैं। राजा को फिर भी विश्वास ना हुआ। उन्होंने कहा, थोड़ा मुझे और विस्तार से बताइए। तो संत जी बोलने लगे कि जब आपके सिपाही आए, उन्होंने मुझसे कहा कि ए अंधे, बता ये रास्ता किधर को जाता है। तो मैंने उन्हें राह बता दी। फिर थोड़ी देर बाद आपके मंत्री आए और उनका जो बोलने का लहजा था और आपके सिपाहियों के बोलने का जो लहजा था, उसमें तुरंत ही पता चल गया कि वो किस श्रेणी के थे। उन्होंने मुझे ए अंधे करके संबोधित किया, तो मैं समझ गया कि ये एक छोटी श्रेणी की उपाधि पे बैठे हैं, ये ज़रूर सिपाही होंगे। और जब आपके मंत्री आए तो उन्होंने कहा कि बाबा, क्या ये रास्ता आगे जाता है? तो उनके शब्दों में थोड़े संस्कार थे, तो मुझे लगा कि ये इतनी आसानी से किसी सिपाही की उपाधि तो नहीं धारण करेंगे। इनके बोलने में सौम्यता है तो ज़रूर ही ये मंत्री पद पे होंगे। तो मैंने आपको मंत्री बताया। और जब आप आए खुद महाराज, तो आप की जो विनम्रता थी, जो आपके बोलने का लहजा था, जो ढंग था, वो तो बहुत ही विनम्र था। आपने मुझे कहा, हे साधु महाराज, आप जानते हैं कि ये रास्ता, या आपने कुछ लोगों को इस राह पर जाते हुए देखा है, तो कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। इतने अच्छे, इतने सौम्य ढंग से वही बोल सकता है जिसे बहुत आदर मिला हो, और जो आदर की कीमत जानता हो, जो शब्दों का महत्व जानता हो, वही दूसरों से इतनी अच्छी भाषा बोलेगा, जिसने तमीज से बोलेगा। तो मैं समझ गया कि आप राजा हैं। राजा बहुत ही प्रसन्न हुए उस साधु के विवरण से, जो कि नेत्रहीन था, और नेत्रहीन होते हुए उसने सबको पहचान लिया था कि कौन सिपाही है, कौन मंत्री है, कौन राजा है। राजा ने उसी समय अपने मंत्री से कहा कि इस महान संत के पूरे जीवन का जो खर्चा है वो मैं उठाऊंगा, और आज से ही राजकोष का द्वार इनके लिए खोल दिया जाए, इनको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो रही कहानी। कहानी का सार ये है कि सूरदास ने भी कहा है, अगर आपने ये कहावत सुनी है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे
आपहु शीतल होए। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसे शब्द आपके मुंह से निकलने चाहिए। ऐसे जब हम इस जमाने में सोशल हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, हमारे लिए तो कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए, इतना अट्रैक्शन होना चाहिए हमारे बातों में कि लोग हमसे प्रेरित हों, आकर्षित हों, हमारे बात को सुने, ध्यान दें। हमारा ऑरा इतना मजबूत होना चाहिए कि हम 150-200 लोगों को अट्रैक्ट कर सकें अपने बातों से। गौतम बुद्ध में ये क्षमता थी कि वो 300-400 गज मतलब दूरी पर बैठे लोगों को उनका ऑरा खींच लेता था। 300-400 लोग जो बैठे होते थे वो सब एकदम ध्यान मग्न होते थे उनकी बात। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मैं यही आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि अपना मुंह मीठा करिए, अपनी बहन का मुंह मीठा करिए, अपने पूरे परिवार का मुंह मीठा कीजिए। सिर्फ मुंह मीठा करने से ही नहीं चलेगा, अपने अंदर वो मिठास भरिए, वो शब्दों, वो इतने मीठे शब्द बोलिए कि आपको आपकी बोली से लोग पहचाने, आपको आपकी पहचान इन शब्दों से मिले और आप जीवन के हर सीढ़ी पर, हर मोड़ पर कामयाबी हासिल करें। लोगों की भीड़ आपके आगे पीछे हो और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएं। इसी आशीर्वाद के साथ, क्योंकि आज आशीर्वाद देना हक बनता है, तो सारे भाई बहनों को मेरा भरपूर आशीर्वाद। ये बंधन मजबूती से बंधा रहे और प्रेम की गंगा बहती रहे। फिर से कहूँगी, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ये मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी आपके ऊपर है। आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। धन्यवाद।